This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया। आज बॉक्सिंग और स्विमिंग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर विराम लग गया, तो कल से कई नए खेल आरंभ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक और आकाशवाणी पर आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। ग्रामीण बेंगलुरु की सुरम वादियों में बसे जैन सम विश्वविद्यालय ग्लोबल कैंपस और जैन स्पोर्ट्स स्कूल के परिसर में उत्सवी माहौल है। खेलों का जश्न मनाया जा रहा है। क्षेत्रीय खेल और फिर खेलों के अपने अखिल भारतीय टूर्नामेंट्स, इनमें अच्छे प्रदर्शन के दम पर चुने गए हर खेल के टॉप खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए कई खेलों में हमने राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन देखे हैं और तमाम सीनियर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। ये खेलों की बगिया की तैयार पौध है जो अब फूलने फलने को आतुर हो रही है। तो आइए चलते हैं 5वें दिन की स्पर्धाओं का जायजा लेने के लिए। शुरुआत मुक्केबाजी से। पिछले 5 दिन अपने मुक्कों के प्रहार का लोहा मनवाकर और बचाव के पैतरे दिखाकर जीत हासिल करते आए मुक्केबाज आज पहुंच गए अपने लक्ष्य की ओर, स्वर्ण पदक के मुकाबले। और रिंग में तो आज मानो सोने की बरसात थी। सारे के सारे 25 स्वर्ण पदकों का आज एक ही दिन में निर्णय होना था। उधर मुक्केबाजों ने अपने ग्लव्स हाथों में डाले और इधर महेंद्र सिंह लालस ने अपने हाथों में आकाशवाणी का माइक पकड़ा। स्वर्ण पदकों की कहानी। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बॉक्सिंग रिंग में आज 25 स्वर्ण पदक इस इंतजार में थे कि उन्हें उनका मोल और तौल जानने वाला अपने गले का हार बनाए। पहले बात लड़कियों के मुकाबले की। सबसे पहली बाउट 45 किलो वर्ग के लिए शिल्पा यादव और शोभा कोहली के बीच खेली गई, जिसमें विजेता बनी सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की शोभा। लाइट फ्लाईवेट वर्ग का स्वर्ण पदक चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद की पूजा ने जीता, तो फ्लाईवेट कैटेगरी के फाइनल की विजेता बनी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की रेणु। 52 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली की संदीप कौर ने पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर की शिवानी को हराकर जीता। अपनी जीत में वे अध्यात्म के हिस्से को बहुत बड़ा मानती हैं। खुद से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा था कि वो मुझे जिताएंगे, यहाँ पे लेकर आए तो जिताएंगे। फेदरवेट वर्ग के फाइनल की बाउट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पूनम ने जीती। गोल्ड पाके किसको नहीं खुशी होती। 57 किलो वर्ग का स्वर्ण पदक पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर की मुस्कान ने जीता और उनके चेहरे की मुस्कान इसे अच्छी तरह बयां कर रही थी। बहुत बढ़िया है सर, नाम से भी बड़ी है सर। यहाँ चैंपियन बने हैं तो जाके हम अपना स्टेट में चैंपियन बनेंगे, उसके बाद हम नेशनल में जाएंगे, नेशनल में चैंपियन बनेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम इंडिया के लिए भी खेलेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय की राजबाला अपनी स्वर्णिम मुहिम के प्रति आशान्वित थीं, लेकिन चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद की दीपिका शर्मा के दमदार मुक्कों के आगे उनकी एक न चली और उन्हें रजत से ही संतोष करना पड़ा। जीत के बाद दीपिका रिंग में ही नाच पड़ी, लेकिन जब हमने पूछा तो वे अपनी इस भाव अभिव्यक्ति से बेखबर निकली। जीतने के बाद सर डांस किया सर मैंने डांस तो नहीं, वो पता नहीं चलता जोश में होता। सर ने बोला जीत गए, मतलब जीत गए। वेल्टरवेट वर्ग में चैंपियन मुक्केबाज शिवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की आस्था पावा ने। आस्था ने अपने परिवार वालों की इच्छा के बिना मुक्केबाजी जारी रखी थी और जब वे इसमें अपना नाम बनाने में कामयाब रहीं तो घर वालों ने अपनी राय भी बदली और उनके साथ खड़े नजर आए। अब आस्था के सपने और भी बड़े हैं। 2024 ओलंपिक। 66 किलो वर्ग का फाइनल मुकाबला संत खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की किरण ने जीता।
बहुत एडवांटेज मिला हाइट का, ताकि उसके मुक्के भी कम पहुंच रहे थे ना, मेरे 6 फुट 2 इंच हाइट है मेरी। मुक्केबाजी अब देश के सभी हिस्सों में अपनी जड़ें जमा चुकी है। इसी का प्रतीक थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की श्रीतिमा ठाकुर की स्वर्णिम विजय। कैटेगरी थी मिडिल वेट। 75 किलो वर्ग का फाइनल NIIT विश्वविद्यालय नीमराणा और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की कोमल के बीच खेला गया, जिसमें विजय श्री कोमल के हाथ लगी। फिटनेस के लिए गई थी फर्स्ट टाइम। एज मेरे फादर भी रेसलर हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं गेम लाइन में आऊँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तभी से नाम कोमल रखा हुआ था। लेकिन जब मेडल आने स्टार्ट हुए तब इंटरेस्ट भी बढ़ता गया अपना, फिर यहाँ तक पहुँच गए हैं। लड़कियों के वर्ग का आखिरी और सबसे बड़ा यानी हैवीवेट वर्ग का मुकाबला पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की नेहा और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की दीपिका के बीच खेला गया, जिसे जीता नेहा ने। अपने पिता को खेल शुरू होने के कुछ ही दिन पहले खो दिया था दीपिका ने, लेकिन उन्हीं को प्रेरणा मानते हुए वे यहाँ खेलने आई। 20 दिन भी नहीं हुए पापा के एक्सपायर हुए ना, और फिर पापा बोल रहे थे कि जाना जरूर है चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए आई थी। और आज पहली बार ये हुआ कि मैं पापा के बिना आई हूँ, इसलिए थोड़ा। जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए नेहा, मेरे कोचेज ने सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, सबका तहे दिल से शुक्रिया सर। लेकिन कहानी अभी आधी बाकी है। महेंद्र सिंह लालस पुनः आपके समक्ष। अब बारी लड़कों की स्पर्धाओं की, जिनमें 13 स्वर्ण पदक आज दांव पर थे। सुपर हैवीवेट वर्ग का स्वर्ण पदक जीता पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सावन गिल ने। फिलहाल मेरा पटियाला सीनियर कैंप में ट्रायल है सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ से जाते ही अभी 2 तारीख को वहाँ पे ट्रायल्स हैं, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना ताकि नेशनल टीम में सिलेक्ट हो सकूँ और आगे टूर मिल सके। सिर्फ नेशनल कैंप में पार्टनर्स अवेलेबल हैं, बाकी जैसे सेंटर्स हैं वहाँ पे बड़े वेट के पार्टनर्स नहीं है। सबसे हल्के यानी 46 किलो से 48 किलो के वर्ग में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गोपी ने जीता स्वर्ण पदक। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मेहनत की थी। मिडिल वेट वर्ग के फाइनल में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखने वाले गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के दीपक ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अक्षय कुमार को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग हो रही है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए और मेरे कोचों ने भी, क्योंकि उन्होंने हर जगह मेरे लिए साथ दिया है। मतलब 60 किलो वर्ग के कड़े मुकाबले में OPGS विश्वविद्यालय रावतसर के अक्षय कुमार ने इन खेलों का स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी की स्पर्धाएं आज समाप्त हुईं। इनका साक्षी बना आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। स्विमिंग में आज अंतिम दिन था। 9 स्वर्ण पदक दांव पर थे, लेकिन पहले चर्चा जूडो की, जिसका आज आगाज था। 4 स्वर्ण पदकों के लिए जूडोकाओं ने मैट पर सारी जुगत भिड़ा दी। जूडो पर इस रिपोर्ट के साथ SB वेंकटराम। The first day of judo competition at Colosseum Indoor Stadium in Jain Global Campus witnessed bouts from different categories of -66 kg, 60 kg in men's section and -48 and 52 kgs in women's section. Qualifying rounds for gold medal bouts took place in the morning. Later in the evening, -60 kg contest of men's category witnessed a close fight for gold medal between Ajay Dahiya of Kurukshetra University, Haryana and Mani Sharma of Lovely Professional University, Punjab. Ajay Dahiya prevailed over Mani Sharma to win gold. सर जी, मैं इस मेडल के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे जूडो करते आ रहा हूँ। बचपन से ही मेरा वो था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ आने वाले इवेंट्स में, और मैंने करके दिखाया। जब बीच में ब्रेक आया तो मुझे लगा कि हाँ 50-50 है, अब जो ज्यादा एफर्ट करेगा वही जीतेगा। Judo is simply not all about bashing your opponent. It involves more of footwork and quick reflexes. But the second bout for gold medal in -66 kg of men's category was more of an one-sided affair, which ended in ippon, means the bout is stopped midway after the opponent is pinned down. That's what Keshav of Punjabi University, Patiala inflicted upon his losing rival Harsh Singh of University of Delhi, who had to settle for silver. The gold medal winning Keshav of Punjabi University, Patiala. सर मेरे को ये था कि भाई जहाँ पोजीशन आएगी तो वहाँ हिप्पोन भी लग सकता है, अगर हिप्पोन नहीं लगा तो मैं 1 पॉइंट से भी जीत सकता हूँ। मेरे लिए जीत मैटर करती है सर, वो हिप्पोन से हो या पॉइंट से। In the women's section of judo in -48 kg category, Asmita De of Barkatullah University, Bhopal, Madhya Pradesh defeated Kavya Balhara of Jagran Lake City University, Bhopal, Madhya Pradesh. Asmita De on her gold winning performance. हाँ जी, कॉन्फिडेंस तो था बिल्कुल कि गोल्ड ही लेके जाऊंगी।
बहुत अच्छी फीलिंग, मतलब अच्छा लग रहा है सर। फ्यूचर प्लान्स तो सर ओलंपिक में लेने तक था है सर। मेडल लेके घर जाते हो तो फर्स्ट थिंग आपके पेरेंट्स मिलके क्या बोलेंगे? एक तो अभी पेरेंट्स को बताई तो वो लोग भी बहुत खुश हुआ है, वेरी गुड ऐसे बोल रहे थे। The last gold medal bout of the day in the women's section of minus 52 kgs, Simran Katare of Maharshi Dayanand University, Haryana outclassed her opponent Snehal Kaware of Savitribai Phule Pune University to win gold. Elated coach of Simran, Ajay Singhul. और इस सबसे बेस्ट है कि सारी जो जहाँ ये रहती है वहाँ को इसको इतनी फैसिलिटी मिली है, इसको पेरेंट्स की कमी नहीं हो रही, उसको वो सभी फैसिलिटी मिल रही है कि इसको गोल्ड मेडल आया, तो हम सबसे बहुत खुशी, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। A confident Simran speaks to All India Radio. कॉन्फिडेंस थी कि मेरा गोल्ड आएगा और मेरे कोचेज मतलब मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो कोचेज की वजह से गोल्ड आया। This is Venkat Ram from Colosseum Stadium, Jain Global Campus for All India Radio. हाँ, तो अब चलें तरणताल की ओर। शीतल जल में मची हलचल आज थम गई, लेकिन उसके पहले कुछ शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। ओलंपियन श्री हरि नटराज, शिवा श्रीधर और उनकी टीम ने 4x200 मीटर रिले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड की ओर निगाहें की थीं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मेजबान जैन सम विश्वविद्यालय का परचम ऊंचा लहरा रखा है। आज अंतिम दिन 9 स्वर्ण पदकों के लिए जल तरंगों में कितना तूफान उठा पाए तैराक, जानते हैं शाहिद अनवर और सुधीर राजौरिया की इस संयुक्त रिपोर्ट में। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में आज युवाओं ने पानी पर अपने तैराकी कौशल की इबारत लिखी। तैराकी स्पर्धा के अंतिम दिन कुल 9 स्वर्ण पदक दांव पर थे। अंतिम दिन 2 मीट रिकॉर्ड बने और दोनों ही श्री हरि नटराज के नाम रहे। दिन की शुरुआत हुई महिलाओं की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली से, जहां जैन यूनिवर्सिटी की श्रृंगी बांडेकर ने 2 मिनट 32.98 सेकंड के साथ स्वर्ण पर कब्जा जमाया। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की कल्याणी सक्सेना को रजत से संतोष करना पड़ा। मेरा नाम कल्याणी सक्सेना है, मैं वी नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे अभी तक 5 इवेंट्स हुए हैं, जिसमें से 4 में मुझे मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड विद 1 रिकॉर्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। बहुत एक्साइटिंग रेस थी मेरे लिए वो, क्योंकि वो इस पे चारों स्ट्रोक्स करने के होते हैं और हर एक स्ट्रोक में कुछ भी हो सकता है। सो मेरे लिए वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग थी। मेरा फर्स्ट टारगेट तो मेरे सारे टाइमिंग्स को इम्प्रूव करने का है, फिर बाद में मैं दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए और भी अच्छा कर सकूँ, उस पर मैं प्रैक्टिस करूँगी। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल में जैन यूनिवर्सिटी 8 मिनट 6.87 सेकंड के साथ पहले स्थान पर रही। वहीं महिलाओं की 4x100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में जाधवपुर यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीता। उनका समय था 4 मिनट 25.21 सेकंड। दोपहर बाद शाम के 5 बजे से पूल के पानी में फिर से जोश का संचार हुआ, जब महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक में जैन यूनिवर्सिटी की श्रृंगी बांडेकर ने एक बार फिर स्वर्ण पर कब्जा किया। मेरा नाम श्रृंगी है, मैं जैन यूनिवर्सिटी से हूँ। मुझे अब तक 4 गोल्ड 1 सिल्वर मिला है और बैक स्ट्रोक और आयम मेरा इवेंट है। यू शुड ट्रेन हार्ड फॉर दिस, उसके सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है, तो डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बारी थी पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक की, जहां स्टार तैराक श्री हरि नटराज ने 26.10 सेकंड के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। Feeling good. I'm happy with the way I swam the race. Went everything according to plan. I got the gold for the university, so very happy for that. Go back to training. I'll start training for the Asian Games and just do what I've always been doing and work with the coach and see what I can do. महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में मुंबई यूनिवर्सिटी की जुड़वा बहनें ज्योति और आरती पाटिल ने स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया। I am Jyoti. Hello, I am Aarti Patil. We compete each other like other competitors, not as sisters. So I am very happy that I came first and my sister came second. कांस्य पदक नाम रहा वीर नर्मद गुजरात यूनिवर्सिटी की कल्याणी सक्सेना के। पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में अन्ना यूनिवर्सिटी के धनुष सुरेश ने 1 मिनट 3.36 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। Feels good to win all the 3 breaststrokes here. Also giving my personal bests. Also I've been managing my 4th year engineering course, so it's pretty difficult one to balance. Yes, I've done a best time, so feels good. आप हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी की रजुता खाड़े, जो ओलंपियन वीर धवल खाड़े की पत्नी हैं। आपने 100 मीटर फ्री स्टाइल में किया स्वर्णिम प्रदर्शन। समय रहा 1 मिनट और 81 मिलीसेकंड। मेरा नाम रजुता खाड़े है, मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। गोल्ड मिला तो अच्छा लग रहा है। ये कंपटीशन टारगेट मीट नहीं था, तो कुछ ज़्यादा ऐसे रेस्ट लेके नहीं आई हूँ।
आगे एशियन गेम्स के लिए तैयारी चालू है। जून जुलाई में टाइम ट्रायल्स होंगे तो होपफुली उसके लिए क्वालिफाई हो जाऊं। दिन की आखिरी स्पर्धा थी पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहां एक बार फिर श्रीहरि नटराज ने अपना दबदबा कायम रखा और 50.98 सेकंड के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाकर सोने का तमगा जीता। सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए शाहिद अनवर के साथ मैं सुधीर राजौरिया। हॉकी हमारी रगों में बहती है, हमारी धड़कनों में बसती है। हॉकी के जियाले 2 पूलों के 8 मैचों में स्थानीय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ बेंगलुरु के मैदान पर उतरे। कैसा था उनकी हॉकी का स्टिक वर्क, बता रहे हैं वी शिव कुमार। The Field Marshal K.M. Cariappa Hockey Arena witnessed 4 exciting contests today till noon in the boys events and 4 more matches involving the girls that were on till late evening. In the first match of the day, played at 6:30 in the morning, Savitribai Phule University was beaten by local lads from Bangalore University 1-0. In the second match, Lovely Professional University was soundly thrashed by Punjabi University Patiala 7-0. In the third match, Guru Nanak Dev University Amritsar beat Sambalpur University Odisha 4 goals to 2. All India Radio caught up with Ramandeep Singh, captain of Guru Nanak Dev University. मैच बहुत ही अच्छा रहा, हमारे सभी लड़कों ने बहुत जोर लगाया। हम पहले लूज कर रहे थे 2-1 से, हम लोग ड्रॉ से भी बाहर होते थे, तो वही सोच के हमारे लड़कों ने जोर लगाया और ये रिजल्ट रहा हमारा। ओडिशा थोड़ा टफ फाइट दिया, 2 गोल वापस किया। अच्छी टीम थी, वो भी हमारे बराबर की टीम थी, उन्होंने बहुत जोर लगाया और आखिरी टाइम तक हमने जोर लगाया और जीते। In an exciting contest that followed, Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, fought hard but was overcome by local boys again from Bangalore City University 3 goals to 2. Here's Captain Puneet. The match is going good. We enter semi-finals. Definitely we will win the semi-finals. We will try to win the full tournament. Coach Vijay Krishna. Actually, we planned to win the match at any cost, because if we win only, we can top the pool, and we planned according to that. And they played 2 matches previously, and we observed their game, and we planned according to that. And in All India Inter University, we drawn with the same team, VVSP Jaunpur, and tiebreaker we lost to them in quarter final. But this time we won against them and enter in semi-final, and hope semi-final and final will be in our favor, because we are the defending champion of last Khelo India University Games held at Odisha. The Vice Chancellor of Bangalore City University, Sri Lingaraju Gandhi, who watched his boys play, had this to say. Not only a science city, Bangalore, but it's also a sports city. Bangalore City University is known for science education, is also known for sports education. In fact, Karnataka Cricket Association taught it on our ground, Central College grounds. It is the birthplace of sports in a way. And our city university, which is based in the Central College, which is 160 years old. We have about 242 affiliated colleges. In every college we have made sports compulsory. There are physical education teachers. We conduct events regularly. It is also now with the coming of National Education Policy 2020, and it is part of our syllabi, part of our curriculum, part of our assessment, and it's mandatory. So this is the way we could promote sports. In the girls' league matches, Ranchi University, University of Mysore and ITM University Gwalior have gone through to the next round. This is Shivakumar reporting for the Central Production Team of All India Radio. हॉकी में तो हम अरसे तक सिरमौर रहे हैं, लेकिन और खेलों में भी खिलाड़ियों ने भारत देश का मान बढ़ाया है। इन्हीं में एक है लंबी कूद की विश्व विख्यात एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज। वो यहाँ पर मैदानों में लगातार दिख रही हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा, I'm really happy that Khelo India University Games, it's in a big way happening here in Bangalore, and it's my city. So I got an opportunity to witness this event, and athletes actually they are taking the leverage and they are enjoying the game and they are doing their best performance. And how do you see the transformation of sports in India, considering the participation of the girls? See, last few years there is a big jump in sports. Our Prime Minister himself is advocating for the sport, and frequently he is giving speeches about health and all this importance of health. So people slowly understanding, and now they are ready to send their kids for sports. So that is the difference now. As a women athlete, I can say that nothing can stop you. Do your best, dream until your dream come true.
खेलो इंडिया एक मिशन है, एक प्रेरणा है खेलों को बढ़ावा देने का। जमीनी स्तर पर खिलाड़ी मजबूत हों, उन्हें पहचाना जाए, उभारा जाए, ताकि देश बने एक स्पोर्टिंग नेशन। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही संकल्प है यहाँ आए खिलाड़ियों में। और उनकी इस भावना को व्यक्त करने की एक छोटी सी वानगी है ये, एक वाक्य, हम खेलेंगे हम जीतेंगे। यही वाक्य देश की एकता दर्शाते भिन्न भिन्न राज्यों के खिलाड़ियों की अपनी भाषा में। మనం ఆడుదాం మనం గెలుస్తాం नांग विளையாடுவோं नांग जयपुं ഞങ്ങൾ കളിക്കും ഞങ്ങൾ ജയിക്കും ਅਸੀਂ खेलेंगे ਅਸੀਂ जितांगे हम खेलेंगे जीतेंगे जी कोई कागा नहीं कोई शाना नहीं ngो खेली रे ngो जीती रे मेरा मिशु हमें जीतेशु अस खेड के अस जीत गए खेलना भी करना जितना भी আমি খেলনার আমি জিঙ্কনার हम खेलबे हम जीतबे আমরা খেলবো আমরা জিতবো নাও আಡ್ತೀವಿ নাও ಗೆಲ್ತೀವಿ। यकीनन हम खेलेंगे हम जीतेंगे। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल, उसकी इन खेलों में क्या स्थिति है? आज महिलाओं के मुकाबले थे और नीतीश अरोड़ा ने वहीं से भेजी है ये रिपोर्ट। The big news from the football field is that because of the rising temperatures, the officials shifted the afternoon shift matches from 2 p.m. to 3:30 p.m. It was the day of the girls to take to the field today at the JGI Sports School. Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab defeated Chaudhry Bansilal University by 2-1, and the first goal was scored in lightning speed of 26th second of the match by the GNDU girls. With this, Guru Nanak Dev University tops this group, clinching all 3 matches and moves into the semi-finals. Chaudhry Devilal University, Bhiwani, Haryana ended up second with 2 wins and 1 loss, and with this, they will face the top team of Group A in the semi-finals, which is Vidyasagar University. The girls from Chaudhry Devilal University, Bhiwani had this to say after the match. टीम की कप्तान हमारे साथ पूजा। यार आज का ये कारण है कि सर हमारी ज़्यादा शूटिंग नहीं हुई, हमने बहुत ज़्यादा गोल मिस किए हैं, जिसके कारण हमारे गोल नहीं लग पाए। और हमारी टीम थोड़ा आज बेटर खेल रही थी, लेकिन स्कोरिंग के लिए चांस तो कर रही थी, लेकिन अवेल नहीं कर पा रही थी। कोशिश करेंगे कि हम सेमीफाइनल में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। शारदा डिफेंडर, हमारी स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी, जो हम लोगों ने सोचा था हमने वैसा नहीं किया था, और जो मिस पास हुआ था उस पे हम टीम पे काउंटर लगा था, जिस वजह से टीम अभी तो सेट नहीं हुई थी। यही था कि 26 सेकंड में हम लोग गोल खा गए। और जब मैच हारता है तो क्या डिफेंडर को ज्यादा सुनना पड़ता है? सर डिफेंस की वजह से ही तो गोल लगता है, तो डिफेंस को तो सुनना पड़ेगा, और गलती तो आज वैसे भी मेरी थी टीम में। This very venue, it was an inconsequential match. Utkal University, Odisha was in a different league altogether, scored as many as 3 goals in the first half of the match. It was a no match at all for the beleaguered girls of Lovely Professional University, and at the end they conceded the match by 4 goals to none. On the other venue at cricket grounds of Jain University, Vidyasagar University defeated Annamalai University 3 goals to none. In the second match, Bharati Dasan University, Tiruchirappalli beat Madurai Kamaraj University 3-1 but failed to qualify for knockout. Nitish Arora reporting from the football turf. धनुर्विद्या के पारंगत तीर कमान लेकर जुट गए हैं जैन विश्वविद्यालय में। किसके तीर ने लक्ष्य भेदा, किसके निशाने का कमाल उन्हें सेमीफाइनल तक ले गया, विस्तार से जानते हैं शाहिद अनवर से। खूबसूरत आर्चरी रेंज पर आज सुबह से पुरुष महिला वर्ग में कंपाउंड तीरंदाजी के इंडिविजुअल, टीम इवेंट और मिक्स टीम स्पर्धाओं में एलिमिनेटर फिर सेमीफाइनल के मुकाबले संपन्न हुए। धूप में तपिश थी, शरीर में पानी का लेवल कम हो रहा था, लेकिन कंपाउंड तीरंदाजी के धनुर्धर पूरे मनोयोग से 50 मीटर दूर टारगेट पर निशाना साधते रहे। मेंस इंडिविजुअल के सेमीफाइनल में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के विकास संजन को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सागर चोपड़ा ने 140 के मुकाबले 143 पॉइंट से हराया। Yes, I am very excited that I am in the finals and hope for the best. I am planning for shooting good. वहीं एक दूसरे मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तनिष्दीप सिंह और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ऋतिक शर्मा के बीच मुकाबला 138 पॉइंट पर टाई हो गया। फिर अलग से एक तीर का निशाना 10 के ज्यादा नजदीक लगाने पर तनिष्दीप सिंह फाइनल में पहुंचे। It's feeling good, but I have to cover my score back. I'm just feeling good about it. I'm moving ahead. महिला वर्ग में संत गाडगे बाबा अमरावती की मधुरा धमन गांवकर ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की रानी मार्को को 140 से हराया। महिला वर्ग के एक अन्य मैच में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की महक पठान ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की प्रभुजोत कौर को अच्छे मार्जिन से मात दी। प्रभुजोत कौर ने 134 तो महक पठान ने 141 अंकों पर निशाना लगाया। अच्छा लग रहा है, फुल फोकस रहना है, गोल्ड लेना है। हाँ बस। कैसे तैयारी इसकी किए हैं? बस प्रोसेस पे ध्यान देना है बस।
थोड़ा धूप है तो कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ, बहुत धूप है, वाटर लेवल भी कम हो रही है बॉडी में की, बस। मेरा नाम प्रशांत शिंदे है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से कोच हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर कि हमारी उम्मीद थी कि हमारे यहाँ जस्ट फाइनल में पहुंचे और अच्छे मेडल लेके आए, तो उन्होंने उसमें खरे उतरे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं बच्चे। कल रिकर्व तीरंदाजी में खिलाड़ी निशाना लगाएंगे। कंपाउंड तीरंदाजी में निशाना 50 मीटर तो रिकर्व में 70 मीटर की दूरी पर रखे टारगेट पर लगाया जाता है। रिकर्व आर्चरी ओलंपिक खेल है तो कंपाउंड आर्चरी नॉन ओलंपिक गेम है। और जानकारी के साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्चर साई की आर्चरी कोच वी परिणीता। रिकर्व में हमें कोई मतलब मीन्स जब हम निशाने देखते हैं उसमें कोई साइटर लेंस नहीं रहते, साइटर में सिंपली एक साइटर स्टिक रहते हैं और कंपाउंड में लेंस रहते हैं और कंपाउंड में 2 व्हील्स रहते हैं ताकि उसका पाउंडेज जब एंकर में आ जाए तो कम हो जाए, इसलिए उसका फेस छोटा रहते हैं और रिकर्व का फेस बड़ा रहता है। जैन यूनिवर्सिटी के आर्चरी रेंज से मैं शाहिद अनवर। और अब टेनिस की चर्चा, नीतीश अरोड़ा की ज़बानी। टेनिस कोर्ट में आज सुबह के राउंड्स के मुकाबले 10 बजे से शुरू हो गए थे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी को 3-0 से परास्त किया। टीम मेंबर हरजसलीन सिंह, हम 2 मैच जीते हैं, एक 3-0 से जीते हैं, एक 2-1 से जीते हैं और एक 2-1 से हारे भी हैं। तो लेट्स सी अभी ग्रुप ए में से कौन सी टीम निकलती है, लेट्स सी। उधर कोर्ट 3 में ग्रुप बी के पुरुषों के मुकाबले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की टीम 3-0 से परास्त किया। ग्रुप डी के महिलाओं के मुकाबले में हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी ने गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को 3-0 से हराया। वहीं कोर्ट 5 में ग्रुप ए के पुरुष वर्ग के मुकाबलों में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को 3-0 से शिकस्त दी। कोर्ट 6 में पुरुष वर्ग के बी ग्रुप के मुकाबले में जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2 के मुकाबले 1 मैच से हार गई। कोर्ट 7 में ग्रुप डी के मुकाबले में जामिया मिलिया इस्लामिया की महिला खिलाड़ियों ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 3-0 से हरा दी। दूसरे दौर के मुकाबले दोपहर 3 बजे शुरू हुए। कोर्ट 2 में पुरुष वर्ग में SRM यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई का मुकाबला महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से था। टीम ने 2-0 की बढ़त प्राप्त करके सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। It was a good match and the opponent was playing pretty well and I was able to read his game and it was fine for me. We have reached the semi-finals right now, playing Gujarat University. We are going all in for it and hope we'll get it. With me is the other singles player and he has also won his match, Krishna Teja. Like I played a good match over here, so yeah, good. How do you rate your chances against Gujarat University? I think we are pretty confident, so I think we'll win the semis. We're pretty confident. कोर्ट 4 में अन्ना यूनिवर्सिटी के सामने थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी ने अपने पहले 2 मैच जीतकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है सेमीफाइनल में। This is Loth Aksha. He played the important points much better and then we came out on top. We're playing Osmania. I mean, we lost to them in the south zone, so we're ready for the battle. We hope we get through it. Battle of the revenge? Yeah, revenge, battle, both. Like, yeah, we're up for it. My name is V. Saranish. I played little lusty in the beginning and after I played very good. What is the preparations for the semi-finals now? Need to be focused very well and put my full effort to win my match. टेनिस कोर्ट से मैं नीतीश अरोड़ा। शूटिंग रेंज में धाएं धाएं की गूंज तो जरूर सुनाई पड़ी, लेकिन पदक आज नहीं थे। 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशंस के रिले हुए और स्कीट का प्रारंभिक दौर भी हुआ। कल मुकाबला जरूर तगड़ा होने की उम्मीद है। और अब चलते चलते एक निगाह पदक तालिका पर वी शिवकुमार के साथ। Now let's take a look at the medals tally. The hosts Jain University is way ahead with 16 gold medals, 5 silver and 3 bronze medals. Punjab University with 9 gold, 5 silver and 13 bronze medals are second. University of Mumbai is in the third spot with 6 gold medals, 6 silver and 4 bronze. Anna University with 6 gold medals is in the fourth spot. Savitribai Phule University and University of Madras are in the 5th and 6th positions with 5 gold medals each. आज तैराकी और मुक्केबाजी पर विराम लग गया, तो कल से कबड्डी, टेबल टेनिस, तलवारबाजी और अनूठा योगासन गुंजायमान हो उठेंगे। हम हमेशा की तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे ये विशेष हाइलाइट्स का कार्यक्रम। विश्वास है आप जरूर सुनेंगे। और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए अनुपम पाठक को। नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। संपादन वी शिवकुमार, तकनीकी सहयोग विल्सन फ्रांसिस, आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक।
अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया। You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru.